महंगाई की अगर मुद्दे की बात करते हैं, महंगाई किस ओर जा रही है, आप क्या कहेंगे? महंगाई का कारण क्या है बढ़ने का? महंगाई का कारण ये मोदी है और क्या है। जैसे बड़े साहब से हमारी बात होती थी कई बार, जैसे आप आते पेरोल पे आते थे, वो कहते थे कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो अब तो रिहा हो गए, बाहर है फील्ड में, तो क्या लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव नजदीक होंगे? बिल्कुल उम्मीद है। आज के दिन अगर आप ये देखो, ये गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल है। इन्होंने जो हरकतें पिछले 2 साल में करी हैं, जिस प्रकार से ये बीजेपी के साथ गए, किसानों के खिलाफ गए, युवाओं की कोई सुनवाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश का युवा यूँ महसूस करता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और युवा ना तो कांग्रेस में जाना चाहता, ना भाजपा में जाना चाहता, और जेजेपी में तो किसी हाल में ही नहीं रहना चाहता। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि चाहे तुम कुछ कर लो, हरियाणा प्रदेश में तुम्हें कभी दोबारा सत्ता नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बस अपने राह पे चल दिए। आज इनको लगता है कि भाई आप एक चीज़ देखो, इनके लिए देश के प्रदेश के किसान से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए 2 परिवार हैं। एक का नाम अदानी है, एक का नाम अंबानी है। जब आप कभी मोदी की पुरानी कोई स्पीच निकाल के देखना, खट्टर साहब की कोई पुरानी स्पीच निकाल के देखना, वो लोगों को ताने मारा करते थे कि बताओ महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, बताओ पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ लेता हूँ, बताओ महंगाई कम क्यों नहीं हुई, बताओ पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हुए। जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और सिर्फ पैसे के लालच में बनती है, उसमें गुटबाजी होनी है। आप चाहे कांग्रेस को उठा के देख लो, चाहे जेजेपी को उठा के देख लो, कोई पार्टी इनमें से उठा के देख लो, कि यदि आप चाहते हो हरियाणा प्रदेश में मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की एक सरकार बने, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ पकड़िए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आरएसएन एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। जैसे कि फिलहाल मैं हूं देवीलाल सदन में, और यहाँ पे प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी एक तरह से इंडियन नेशनल लोकदल की, लेकिन यहाँ पे सभी नेता अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे दोनों यहाँ मौजूद थे, और उनकी श्रीमती भी यहाँ आके गई हैं। यहाँ जानेंगे, अभी हमारे साथ है अर्जुन जी, इनसे जानेंगे। अर्जुन जी, आपको ये नहीं लगता कि जो मीटिंग थी और यहाँ पे रैली बन गई है? जी बिल्कुल, हमारी तो जब एनएलओ के कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, जब एनएलओ का कार्यकर्ता तन मन धन से लगता है, तो वो किसी भी कार्यक्रम में अपनी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ता। हमारी मीटिंग रैली बनती है और हमारी रैलियां रैले बनते हैं। ये आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। जैसे बड़े साहब बाहर आने के बाद, रिहा होने के बाद, तो किस तरह की खुशी है? और कार्यकर्ताओं, परिवार में तो है ही, उसके अलावा कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है और किस तरह का खुशी है? हमारी तो जी पूरी पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता के लिए हमारे खातर तो ये दिवाली का दिन है। हमारे श्री राम वनवास काट के हमारे लिए तो घर आए हैं, तो इससे बढ़िया हमारे लिए, इससे बड़ा दिन, त्योहार का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। जैसे आज की मीटिंग थी, उसमें जैसे कार्यकर्ता अलग अलग पूरे प्रदेश से आए हैं, तो किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? क्या उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर? देखिए, दिशा निर्देश की जहाँ तक बात है, हमारी 3 अलग अलग सेल्स की आज मीटिंग हुई थी। महिला विंग की हुई थी, यूथ विंग की हुई थी और स्टूडेंट विंग की हुई थी। और दिशा निर्देश यही है कि भाई हमारी प्रयास यही है कि इस समय जो मीटिंग करने का कारण था कि भाई जो बड़े चौधरी साहब के सम्मान में सम्मान दिवस हम रैली मनाते हैं, उस रैली की क्या रूपरेखा होगी, उस रैली में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसकी क्या भागीदारी होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तो जैसे कि आप लोगों के परिवार में 2 फाड़ हो गए, अलग पार्टी जेजेपी बनी, उसके बाद युवा पीढ़ी दूसरे जी के साथ लगे थे। आज देखने को मिल रही है युवा पीढ़ी भी काफ़ी संख्या में यहाँ है, तो क्या लगता है आने वाले समय कैसा होगा? आने वाले समय में जो भी युवा जेजेपी के साथ गया था, आप मेरे से लिख के ले लो, ये आज के दिन संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि देखो, युवा जब मेहनत करता है, अपने भविष्य के लिए मेहनत करता है। युवा के कोई ये लालच नहीं होता कि भाई मेरे छोरे की नौकरी लग जाएगी, हो जाएगी। युवा के ये लालच होता है कि भाई प्रदेश के अंदर एक अच्छा बदलाव आएगा। आज के दिन हमारा जो प्रदेश का युवा है, वो ये मानता है कि भाई प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट आनी चाहिए, प्रदेश के अंदर रोजगार आना चाहिए। वो कैसी आए, वो उसको इस बात से नहीं मतलब, पर उनको इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारे देश की, प्रदेश की जो दिशा है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। इन्होंने जो हरकतें पिछले 2 साल में करी हैं, जिस प्रकार से ये बीजेपी के साथ गए, किसानों के खिलाफ गए, युवाओं की कोई सुनवाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश का युवा यूँ महसूस करता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और युवा ना तो कांग्रेस में जाना चाहता, ना भाजपा में जाना चाहता, और जेजेपी में तो किसी हाल में नहीं रहना चाहता। इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो हमेशा से युवाओं के लिए मेहनत करती आई है, और चौधरी अभय सिंह जी का हमारे प्रदेश के युवा के साथ हमेशा से कनेक्शन बना रहा है। वो कनेक्शन को देखते हुए आज के दिन प्रदेश भर से जो युवा है एनएलओ के साथ जुड़ना चाहता है।
जैसे कि हम किसान की बात करते हैं, किसान को अलग अलग जगह विरोध भी झेलना पड़ रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं नेताओं की, किसी की, जैसे सिरसा की हम बात करें, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी तोड़ दी। हिसार में हुआ था, काले झंडे दिखाते कुछ बीजेपी नेता ने, किसी ने या किसी कार्यकर्ता ने कुछ हरकत कर दी, उसके विरोध झेलना पड़ा। तो उसके बावजूद भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह मीटिंग कर रही है। क्या कारण मानते हैं आप कि किसान की सुनवाई नहीं कर रही है, किसान की बात को अनदेखी करते हुए इस तरह के कार्य हो रहा है? ये जो आरएसएस सोच के लोग होते हैं, बड़े ढीठ लोग होते हैं, और ये ढीठ अपने राह पर चल पड़े। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि चाहे तुम कुछ कर लो, हरियाणा प्रदेश में तुम्हें कभी दोबारा सत्ता नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बस अपने राह पे चल दिए। आज इनको लगता है कि भाई आप एक चीज़ देखो, इनके लिए देश के, प्रदेश के किसान से ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए दो परिवार हैं। एक का नाम अदानी है, एक का नाम अंबानी है। ये काम ही इनके लिए करते हैं, इनको फ़र्क ही इनसे पड़ता है, इनको फंड ही इनसे मिलता है। तो इनको क्यों इस बात का फ़र्क पड़ेगा भाई देश का और प्रदेश का किसान इनके विरोध में है कि नहीं? ये तो हमें डट के इनका विरोध करना ही पड़ेगा, और हमें ही डट के जनता के बीच में जाके जनता के साथ ये बात करके, ये फैसला करके इनको इस प्रदेश से निकालना पड़ेगा। जैसे बड़े साहब से हमारी बात होती थी कई बार, जैसे आते पेरोल पे आते थे, वो कहते थे कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे। तो अब तो रिहा हो गए, बाहर है फील्ड में, तो क्या लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव नज़दीक होंगे? बिल्कुल उम्मीद है। आज के दिन अगर आप ये देखो, ये गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल है, और ये एक ऐसी सरकार है जो ना केवल गठबंधन के जोर पर चल रही है, बल्कि इसके खुद के जो विधायक हैं वो सरकार से नाराज है। और जाहिर सी बात है, जब ये नाराजगी एक पॉइंट तक पहुंचेगी तो सरकार गिरेगी भी और मध्यवर्ती चुनाव भी होंगे। महंगाई के अगर मुद्दे की बात करें तो महंगाई किस ओर जा रही है, आप क्या कहेंगे? महंगाई का कारण क्या है बढ़ने का? महंगाई का कारण ये मोदी है, और क्या है? आप एक चीज़ देखो भाई, जब से रिलायंस ने अपने पेट्रोल पंप खोले, भाई बीजेपी सरकार के आने से पहले एक पेट्रोल पंप नहीं चलता था रिलायंस का। बीजेपी की सरकार आने के 2 दिन बाद ही पेट्रोल पंप खुलने लगे, और उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और आज इस पॉइंट पर महंगाई आ गई है कि आप यूँ मानो कि बीजेपी के जो खुद के कार्यकर्ता हैं वो भी इस चीज़ से तंग आ गए। जब आप कभी मोदी की पुरानी कोई स्पीच निकाल के देखना, खट्टर साहब की कोई पुरानी स्पीच निकाल के देखना, वो लोगों को ताने मारा करते थे कि बताओ महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, बताओ पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ लेता हूँ, बताओ महंगाई कम क्यों नहीं हुई, बताओ पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हुए। ये तो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब महंगाई सच्ची में कम करनी होती, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इन सभी देशों में भारत से कम रेट पर बिकता है पेट्रोल। हमारा महंगा क्यों इनसे ज़्यादा? कांग्रेस की पार्टी की प्रदेश की हम लोग बात करें तो गुटबाजी चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट अलग, शैलजा अपने रणदीप सुरजेवाला का अलग। उनका जो कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी चल, उसी के चलते कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो इनेलो की तरफ रुझान है और इनेलो में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से एक बहुत मजबूत पार्टी रही है, बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी रही है, और एक सोच की, एक विचारधारा की मजबूत पार्टी रही है, एक सेंट्रल लीडरशिप के अंदर चलती रही है। कांग्रेस के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि इनमें गुट बन जाते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आ जाते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये कभी लोगों का कभी फ़ायदा नहीं कर पाई, ये कभी लोगों को भला नहीं कर पाई। जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और सिर्फ पैसे के लालच में बनती है, उसमें गुटबाजी होनी ही होनी है। आप चाहे कांग्रेस को उठा के देख लो, चाहे जेजेपी को उठा के देख लो, कोई पार्टी इनमें से उठा के देख लो, ये पार्टियाँ बनी थी लालच में। ये पार्टियां बनी थी कहीं से इस सोच के साथ कि भाई कैसे तुम सत्ता को हड़प लो, भाई कैसे तुम लोगों को बौखला के, भाई कैसे तुम लोगों को पागल बना के भाई तुम सरकार के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले लो। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, और इस चीज़ का इनको जो इन्होंने ये किया है और जो इनके ये गुट बनते आ रहे हैं, ये भुगतना भी पड़ा इनको बाद में। तो क्या संदेश देंगे आरएसएल एक्सप्रेस के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल में आगे जो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी? मैं सभी साथियों को आपकी तरफ से यही संदेश देना चाहूँगा, सारे हरियाणा के अभी सभी साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हो हरियाणा प्रदेश में मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की एक सरकार बने, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल का हाथ पकड़िए, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करिए। ये आपकी पार्टी है, आपके प्रदेश की पार्टी है, आपके प्रदेश के हित की पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।